नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और इस वक्त हम खड़े हैं NH 48 पर मसानी खलियावास गांव के पास में, जहां पर किसान और जो पुलिस फोर्स है दोनों के बीच कल यहां टकराव हुआ था। आंसू गैस के यहां गोले छोड़े गए थे और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस साइड जो धावड़ा से रेवाड़ी की तरफ जब जाते हैं तो हाईवे के ऊपर जो फ्लाईओवर आता है उस फ्लाईओवर पर पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी हुई है बाकायदा, और ऊपर जो तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो यहाँ खड़ी हुई है और नीचे से इस हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है या कंटेनर डाले हुए हैं। तो यहाँ कल बड़ी संख्या में यहाँ किसान थे और आज इस साइड में जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ किसान फिलहाल ये डटे हुए हैं। पीछे तक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीछे तक जो ट्रैक्टर ट्रॉली है और जो ट्रक हैं वो इस जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ किसान बैठ गए हैं अब सड़क पर। रात में भी यहाँ किसान बैठे हुए थे, पूरी रात कड़ाकी ठंड में किसान यहाँ बैठे हुए थे। जयसिंहपुर खेड़ा से जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे और करीबन जयसिंहपुर खेड़ा और जो मसानी खलियावास जो गांव है NH 48 पर, तो उसकी अगर बीच के डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर का जो दायरा है। किसान इतनी आगे बढ़ आए हैं और जो ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, इस बैरिकेड को पार करने के बाद में फिर धारड़ा आ जाता है और धारड़ा के आगे कापड़ीवास में भी फिर दोबारा नाकेबंदी की हुई है। तो ये फिलहाल यहाँ का नज़ारा है। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर रेवाड़ी में फ़िलहाल इस तरह की स्थिति है। लेकिन NH 48 दिल्ली जयपुर जो हाईवे है ये देश की लाइफलाइन कहा जाता है और भारी ट्रैफिक इस हाईवे पर हमेशा रहता है। पहले जयसिंहपुर खेड़ा पर जब ये आंदोलन चल रहा है लगातार 13 दिसंबर से, तब से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ था, लेकिन हाईवे का कुछ हिस्सा ही ब्लॉक था, इसलिए यातायात सुचारू रूप से धीरे धीरे चलाया जा रहा था ट्रैफिक को डाइवर्ट करके। लेकिन अब एक लंबा हिस्सा हाईवे पर ब्लॉक कर दिया गया है धावड़ा के पास में। तो अब हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक रखा गया है। जहां रेवाड़ी से पहले डाइवर्ट जो जयपुर जिसको जाना होता था वो रेवाड़ी होते हुए दिल्ली निकलता था, लेकिन अब रेवाड़ी से भी इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी कल ट्रैफिक वाली, उसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों को जाना है, अगर किसी को जयपुर से दिल्ली जाना है या दिल्ली से जयपुर जाना है तो वाया पटौदी होते हुए वो निकले, या फिर तिजारा, किशनगढ़, खैरथल इधर से होते वो निकल सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि जो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है लगातार 26 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान संगठन सिंधु बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और जो तमाम अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। रेवाड़ी में जो किसान आंदोलन है वो 13 दिसंबर से पूरी तरह से शुरू हुआ। जयसिंहपुर खेड़ा पर धीरे धीरे किसान पहुंचने लगे। जब 13 दिसंबर को ये किसान आंदोलन रेवाड़ी के आसपास जब शुरू हुआ था, तब यहाँ किसानों की संख्या केवल 50-60 थी और धीरे धीरे बड़ी संख्या में किसान यहाँ इकट्ठे होते रहे। और जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से 2 CISF की कंपनी, RAF की कंपनी, पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात थी और उन किसानों को रोका गया था। और किसान भी लगातार शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि किसानों ने साफ कहा है कि किसान किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। उनका जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा और उसी आह्वान पर वो किसान वहाँ पर बैठे हुए थे। तो लेकिन उनमें से श्रीगंगानगर निवास का एक किसान संगठन वो 2 दिन पहले बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ा और संगवाड़ी गाँव के पास पहुँचा, जहाँ 2 दिन पहले हाईवे को ब्लॉक किया गया था। उसके बाद में फिर किसानों को समझाने की कोशिश की गई थी और जो 2 दिन पहले जब किसान बैरिकेडिंग तोड़ के जब आगे बढ़े थे तो संगवाड़ी गांव के पास उनको रोका गया था। लेकिन कल सुबह झज्जर साइड से किसानों का बड़ा जत्था वो रेवाड़ी की तरफ आया था, जयसिंहपुर खेड़ा पहुंचा था और फिर जब कल जयसिंहपुर खेड़ा पे किसानों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में फिर कल वहां से भी किसानों का जत्था बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ा और संगवाड़ी गांव के पास जो पहले से किसान बैठे हुए थे उनको भी साथ लिया और फिर ये धावड़ा की तरफ आगे बढ़े, जहाँ मसानी बैराज के पास में इन किसानों को रोका गया है। मसानी जो बैराज है और खलियावास गांव जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेवाड़ी की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे किसानों को रोका गया है
उधर पुलिस फोर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी है, नीचे बड़े बड़े कंटेनर डाले हुए हैं और कंटेनर के बैक साइड में भी पुलिस फोर्स तैनात है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। वार्ता सरकार के साथ जो किसान लीडर्स हैं उनकी वार्ता दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में होगी और उसके बाद ही ये किसान अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन फिलहाल किसान इंतजार है कि सरकार के साथ जो आज बातचीत होनी है उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है और क्या होता है आगे। अगर आज भी कोई बात नहीं बनी तो आगे किसानों का क्या डिसीजन होगा इनके लीडर्स बताएंगे और उसी आह्वान पर ये आगे चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि कुछ जो अलग अलग चैनल्स हैं उन चैनल्स का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जैसा कि तमाम जो अलग अलग जगह किसान आंदोलन चल रहे हैं वहाँ पर भी ये कहा गया कि गोदी मीडिया जो सरकार की तरफ से केवल सरकार की बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी यहाँ किसानों में रोष है कि केवल जो कुछ मीडिया चैनल्स हैं केवल एक तरफा दिखा रहे हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। तो फेसबुक पे लाइव है। तो ये कुछ किसान साथी हैं हमारे साथ में, तो क्योंकि उधर बहिष्कार हो रहा है ना। अंदर वो नहीं है। हाँ, तो क्या था कल अपना जो पूरा यहाँ किसानों को रोका गया था, किसी को चोट भी आई थी क्या? हाँ, ये पूरा वॉयलेंस हुआ आपके सामने था। ये क्या है, किसान तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और पीछे से सभी बैरिकेड्स को पार करते हुए हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आगे निकल रहे थे, मगर अचानक से क्या है कि वो उन्होंने पोजीशन अच्छी ले रखी थी, यहाँ पर पुल के ऊपर खड़े थे और हम अंधेरे में तो हमें पता नहीं लगा। ऊपर से अचानक से 3 घंटे तक फायरिंग हुई, हथगोले हैं और जो आंसू गैस के गोले हैं, रबड़ की गोलियां हैं। उन्होंने किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की मगर उसके बावजूद हौसले से हम यहाँ पर डटे रहे। उनके एक हथगोले से यहाँ एक आग भी लग गई थी, एक ट्राली के अंदर आग भी लग गई थी। किसी को चोटें भी अपने किसान चोटी आए हैं, इंजर्ड हुए हैं हमारे साथी और उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है मगर हमने उनकी कोई जवाब नहीं दिया। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पे डटे हुए हैं। हमारा मकसद है दिल्ली पहुंचना। तो क्या रहेगा आगे का अभी बात? आगे का भी आज जब बातचीत का जो भी नतीजा आ जाता है उसके नतीजे के बाद में हम कोई आगे हमारा जो शीर्ष मंडल है उसके हिसाब से हम आगे फॉलो करेंगे। ठीक है। कुल मिला के ये है कि ये किसान साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने बताया कि जो कल पूरी चीज़ें जो यहाँ रही, किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते थे लेकिन पुलिस की तरफ से रोका गया। जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस की तरफ से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े गए और यहाँ जैसा कि हमने आपको दिखाया कि फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस तैनात है और यहाँ किसान लगातार डटे हुए हैं, जिनका कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। और जब किसान जो लीडर्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं उसके बाद देखते हैं कि आगे की क्या रूपरेखा बनाई जाती है।